पाकिस्तान, जो कि एक साउथ एशियन कंट्री है विद 243 मिलियन पीपल एंड 48 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इज़ फेसिंग क्रिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं दे आर ड्रॉपिंग बिलो $3 बिलियन और उनके जो एफर्ट्स हैं टू सिक्योर अ बेल आउट पैकेज फ्रॉम IMF वो जो है वो काफ़ी कम लग रहे हैं। IMF ने उन्हें पैसे देने से मना कर रहा है। ये सब चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही हैं ये पहली बार नहीं हो रही। इससे पहले श्रीलंका और वेनेजुएला में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसी ही क्राइसिस वहाँ हुई थी और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए थे वो हमने देखे ही थी। According to a report by PK Revenue, the foreign exchange reserves of the State Bank of Pakistan has dropped to $2.917 billion. और एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द IMF से या कहीं से भी लोन लेना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ये ड्रैग होगा, स्पेशली अगर 1 महीने से ज़्यादा ये ड्रैग हो गया तो थिंग्स विल गेट मोर डिफ़िकल्ट एज जो वहाँ के जो उनके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं दे हैव रीच्ड अ क्रिटिकल लेवल। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे द फुल टेल ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टार्ट हुई, वो अच्छी चल रही थी और अब क्यों सडनली वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इट हैज़ अंडरगॉन सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सिंस 1947। इनिशियली वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन विद टाइम इट हैज़ शिफ्टेड टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सर्विसेज। 1947 से लेके 1960 तक जो पूरा फोकस था वो था एग्रीकल्चर पे एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज़ जैसे कि कॉटन, जूट और शुगर। 1955 के अंदर पाकिस्तान ने पहली बार अपना 5-year प्लान जो है लॉन्च किया था विच एम्ड एट डेवलपिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद 1960 से लेके 70 तक जो कंट्री की इकोनॉमी थी उसने एक्सपीरियंस किया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर्टिकुलरली इन टेक्सटाइल, स्टील एंड फर्टिलाइजर सेक्टर। लेकिन ये जो ग्रोथ थी वो अकेली नहीं थी, इट वॉज अकम्पनीड बाय अ वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट एंड एन इंक्रीज इन फॉरेन डेट। उसके बाद 70 से लेके 77 तक ड्यूरिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टोज रूल जो कंट्री थी इट अंडरवेंट नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये जो पीरियड था इसके अंदर काफ़ी सारे स्टील मिल्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश किए गए एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दो ये सब डेवलपमेंट हो रहा था लेकिन जो कंट्री की इकोनॉमी है इट सफ़र्ड फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड अ डिक्लाइन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद 1977 से 88 तक ड्यूरिंग जनरल जिया अल हक्स टेन्योर द इकोनॉमी अंडरवेंट सिग्निफिकेंट लिबरलाइजेशन एंड डीरेगुलेशंस। इसकी वजह से काफ़ी सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली इन टेक्सटाइल्स एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो था वो बढ़ गया था, लेकिन फिर भी जो कंट्री की इकोनॉमी थी इट वॉज हेविली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। फाइनली 1988 से लेकर 1999 तक द कंट्री सॉ अ शिफ्ट टूवर्ड्स द सर्विस सेक्टर, पर्टिकुलरली इन टेलीकम्युनिकेशंस एंड बैंकिंग इंडस्ट्रीज़। और इसी के चलते गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए विच एम्ड एट रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। लेकिन करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमेशा ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसके अंदर ऑब्स्टेकल्स रहे। अभी भी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो काफ़ी सफ़र कर रही है। इट इज़ गोइंग थ्रू अ क्रिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट, डीवैल्यूइंग ऑफ करेंसी एंड ग्रोइंग इन्फ्लेशन। और इन्हीं सब की वजह से जो पाकिस्तान जो कि कंट्री है पूरी की पूरी वो स्ट्रगल कर रही है टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इट्स सिटीजन्स आर फीलिंग द इम्पैक्ट्स। और इसी सब के चलते पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। पेट्रोल पंप्स के अंदर पेट्रोल नहीं है, ऑयल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं फूड, शेल्टर, वो सब कुछ बहुत ही महंगा हो गया है। तो उसी के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ के लोग जो हैं इस समय सफ़र कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तानी रुपी वर्सेस US डॉलर देखें तो ये जो पाकिस्तानी रुपी है इट हैज़ बीन ऑन अ स्टीप स्लाइड फॉर वीक्स। तो अगर हम 11 फरवरी की बात करें तो दिस पाकिस्तानी रुपी फेल टू 271.50 पर डॉलर इन द इंटर बैंक मार्केट।
अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो पिछले 48 साल के अंदर कंट्री का जो इन्फ्लेशन है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हाई है। जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं उनके पास एक महीने से भी कम के इंपोर्ट्स रह गए हैं। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैज़ इंक्रीज्ड बाय 27.6% इन जनवरी 2023। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी इंक्रीज हो गई है टू 28.5% इन द सेम पीरियड। और इसी सब की वजह से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो असेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस है वो बहुत बढ़ गई है, जैसे कि वीट, अनियन, गैस सिलेंडर्स एक्सेट्रा। अगर हम वीट फ्लावर की प्राइस की बात करें तो जनवरी 2022 के अंदर अगर आप 20 किलो आटा खरीदना चाहते हैं तो उस समय उसकी प्राइस थी 1164 एंड दिस प्राइस हैज़ शॉट अप टू 1736 रुपीज़ इन जनवरी 2023, जो कि एक 50% राइस है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो वहाँ के लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई वहाँ पे बढ़ गई है। अगर हम पेट्रोल पंप की बात करें तो पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स के अंदर पेट्रोल है ही नहीं। जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं पंजाब रीजन के अंदर, दे हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल, डिसरप्टिंग द रूटीन लाइफ ऑफ पीपल लास्ट मंथ। जो पाकिस्तान की पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि लाहौर के अंदर अराउंड 70 ऑफ द टोटल 450 पंप्स आर ड्राई, और वो एरियाज जहाँ के जो पेट्रोल पंप हैं वो क्लोज हो गए हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल। इट इंक्लूड्स शादरा, वाघा, लिटन रोड एंड जैन मंदिर। और पाकिस्तान की जो ऑयल कंपनीज हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड करेंसीज डिवैल्यूएशन। अगर हम पावर आउटेज की बात करें तो लास्ट मंथ ही पाकिस्तान ने सफ़र किया था नेशन वाइड पावर आउटेज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ नेशनल ग्रिड, और ये सारे के सारे आउटेजेस दे वर रिपोर्टेड इन कराची, इस्लामाबाद, लाहौर एंड पेशावर। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ कैसे, पाकिस्तान इस कंडीशन पे आ कैसे गया, ऐसा क्या हो रहा था, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायंट है इंपोर्ट्स पे। तो अब जो इंपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो तो बढ़ते गए, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गए, वो स्टैग्नेंट रहे। इसी वजह से वो आज ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस पे पहुंच गया। तो इंपोर्ट्स तो वो होता है जो सामान वो बाहर से दूसरे देशों से अपनी कंट्री के अंदर मंगा रहे थे, लेकिन उसको बैलेंस आउट करने के लिए एक्सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। तो एक्सपोर्ट तो उतना ही रहा, स्टैग्नेंट रहा, और इंपोर्ट्स बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो आज ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट है ये स्टैग्नेंट क्यों हो गया और क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि उसका जो एक्सपोर्ट है इट मेनली कंप्राइजेज ऑफ टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स विच लैक टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन। पाकिस्तान के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, एंड ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ बोरोइंग जो टोटल डेट है और लाइबिलिटीज़ है उसकी वजह से जो पाकिस्तानी रुपी है इट हैज़ रीच्ड 59,697.7 बिलियन, यानी 89% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी 2022 के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम टोटल आउटस्टैंडिंग बायलैटरल डेट देखें तो उसमें से 35% अमाउंट जो उन्होंने बोरो किया है, जो कर्जा लिया है पाकिस्तान ने, वो चाइना से लिया है एज ऑफ मार्च 2022। इस पूरे डिस्कशन के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसे सॉल्व करना इजी नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे कुछ ज़रूरी और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे इस तरीके की क्राइसिस से उभरने के लिए। लेकिन हाँ, इस तरीके के स्टेप्स लेते समय उन्हें उस वल्नरेबल कम्युनिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की, उन्हें भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.